नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। एक सेठ रामधन बाजितपुर कस्बे के एक जाने माने व्यक्ति थे। उनके पास बहुत सारा धन था। छोटे मोटे किसान, गरीब सभी की मदद किया करते थे। लोगों को मदद करना अपना कर्तव्य समझते थे। जो भी उनके यहाँ आता, कभी जिसको धन की आवश्यकता होती धन देते, जिसको लड़की की शादी करनी रहती उसे धन की आवश्यकता होती उसे धन देते थे। मतलब कहने का मतलब सभी को समान भाव से देखते थे और सभी की मदद करते थे। लोगों का मदद करना अपना कर्तव्य समझते थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। इस तरह उनका दिन चलता जा रहा था। एक बार की बात है कि अचानक उनके व्यापार में घाटा लग गया। रातों रात वह निर्धन हो गया। उनके पास इतना धन नहीं रहा कि अब किसी की मदद कर सके या कोई नया व्यापार कर सके। वह उदास रहने लगे। जिन लोगों का इनके यहाँ बाकी था, व्यापारी के यहाँ भी व्यापारी का बाकी होता है, वो लोग इन लोगों को इनको आंख दिखाने लगे। अपने जो थे इनसे आंख चुराने लगे। यह सब देख करके सेठ रामधन बहुत विचलित हो गया, बहुत उदास रहने लगा। तभी उनकी पत्नी राधा उनके पास आई। अब बोले कि स्वामी, इस तरह से निराश होने से काम नहीं चलेगा, तो कोई आप व्यापार कीजिए। तब सेठ रामधन बोले कि व्यापार करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे तो मेरे पास है नहीं। उनकी पत्नी राधा अपनी कीमती हार उन्हें देते हुए बोली कि इसे आप बेच दो और कोई नया व्यापार करो। तब रामधन बोले, व्यापार तो मैं करूँगा, लेकिन इस गांव में नहीं करूँगा, अब शहर में जा कर के करूँगा। और उस हार को लेकर के एक गांव में ही जोहरी रहता था, उसके पास गया। जोहरी का नाम था गिरधारी लाल। गिरधारी लाल के पास गए और उन्होंने कहा कि इस हार को मैं गिरवी रखना चाहता हूँ, आप इसे गिरवी रख लो। हार बहुत कीमती था, लेकिन गिरधारी लाल उसकी आधी कीमत लगाई और कहा कि मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। सेठ रामधन के पास गिरधारी लाल की बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उसने जो पैसा दिया चुपचाप लेकर के अपने घर चले आए। और अगले ही दिन दोनों पति पत्नी शहर चले गए। वहाँ किराए का मकान लिया छोटा सा, उसमें रहने लगे और एक छोटा मोटा व्यापार शुरू किया। व्यापार था अन्न का व्यापार। छोटे छोटे किसानों से उन्होंने अन्न खरीदना शुरू किया और उस अन्न को ऊंचे दाम पर बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत सारा धन आ गया और लगभग पहले जैसी स्थिति बनने लगी थी। तब सेठ रामधन अपने पत्नी से बोले कि चलो एक बार गांव घूम करके आते हैं। गांव से आए हुए बहुत दिन हो गया। गांव आए। गांव के लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और बहुत सारे लोग आए, हाल चाल पूछने आए। सभी लोग आकर के फिर चले गए। सभी लोग के जाने के बाद सेठ उठा, पैसे लिए और उस गिरधारी लाल जौहरी जो था उसके पास पहुंचा और कहा कि गिरधारी लाल, हमारे पत्नी का जो गले का हार है वो हमें दे दो और तुम अपने पैसे सूद सहित वापस ले लो। तब गिरधारी लाल के मन में लालच आ गया। उसने कहा कि अरे यार, क्या कहें, सुबह तुम्हारा जो हार था तुम्हारे पत्नी का, उसको तो चोर चुरा करके ले गया। अब इस चोरी में हम दोनों का लॉस हुआ। तुम्हारे पत्नी का हार गया और हमने जो पैसे दिए थे वो चले गए। तो मैं अब तुमसे पैसे किस मुंह से मांगूं? सेठ जो था रामधन, उसने गिरधारी लाल की चालाकी समझ लिया। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके घर से बाहर निकल गया। दरवाजे पर उसका बेटा खेल रहा था, छोटा वाला बेटा। उसको गोद में उठाया और उसको अपने घर ले आया और उसको तहखाने में बंद कर दिया।
जब शाम हुई, जब गिरधारी लाल के छोटे लड़के को कहीं पता नहीं चला, तब चिंता करने लगा। तब नौकरों ने कहा कि मैं सेठ रामधन को गोद में उठाकर ले जाते हुए देखा। तुरंत गिरधारी लाल सेठ के यहाँ पहुँचा और कहा कि तुम हमारे बेटे को लाए हो? तब सेठ बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं देखा, न लाया हूँ। तो नहीं, नौकर तो अपने आंखों से, हमारे नौकर तो तुमको अपने आंखों से देखा है कि उसको गोद में उठा करके ला रहे थे। तो रामधन बोला कि देखा होगा, लेकिन मैं नहीं लाया हूँ। मैं आज मैं देखा हूँ कि एक बाज जो चिड़िया होती है वो तुम्हारे बेटे को पंजे से उठा करके लिए जा रहा था। तब उस जौहरी ने बोला, गिरधारी लाल, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी के बच्चे को बाज उठा करके ले जाए। तो कहा कि मानना है तो मानो, हमने तो यही देखा। तो कहा देखो, हमारा बेटा दे दो, और नहीं तो मैं राजा के पास कल सुबह जाऊंगा। तब रामधन बोला कि तुमको मना किसने किया है, जाओ राजा के पास जाओ। उसने अगले दिन राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से सारी बात बताई। राजा ने रामधन को सिपाहियों द्वारा भेज करके बुलवाया और उससे पूछा कि गिरधारी लाल का कहना है कि तुम इसके बेटे को गोद में उठा करके ले गए हो अपने घर, क्या यह सही बात है? और तुम उसको कह रहे हो कि उसके बेटे को बाज उठा करके ले गया है? जी महाराज, यह सही बात है, मैंने ऐसा कहा है। तब राजा बोले कि ऐसा क्यों किया तुमने? तो रामधन बोला कि महाराज, आपके बात का जवाब देने से पहले मैं गिरधारी लाल से कुछ बात करना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, बात करो। तब गिरधारी लाल से पूछा, गिरधारी लाल ये बताओ कि तुम्हारे अलमारी में कितने जेवर हैं? तो कहा बहुत सारे जेवर हैं। ये बताओ कि इतने जेवर हैं, उसमें से केवल मेरे ही पत्नी का जेवर चोर चुरा करके ले गया और बाकी जेवर तुमको छोड़ दिया। तब गिरधारी लाल राजा के सामने क्या बोलता? उसने राजा के सामने हाथ जोड़ लिया और कहा, महाराज मुझे माफ़ कीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मैं अभी ला करके इसके पत्नी का हार देता हूँ। गिरधारी लाल दौड़ करके गया और अपने घर से वह उसके पत्नी का हार लेकर के आया और रामधन भी उसके बेटे को ले जा करके उसे दे दिया। इसलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं ना कि जो ज़्यादा लोभ पर करता है उसको किसी न किसी तरह उस पर भारी पड़ जाता है। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।